हमारा ये राय है भैया कि बच्चियों को छूट दिया जाए कि आप ही खुल के अपनी भावनाओं को माँ बाप के सामने, अपने गुरु के सामने व्यक्त करें। गुरुओं को हमेशा फ्रेंड के तरीके रहना चाहिए ताकि बच्चे अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर सकें। आप एक फ्रेंड भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। गुरु पद पावन निर्मल इतना, चंदन का पानी है। नमस्ते, मैं परवेश, आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। इस समय मेरी मौजूदगी है जिला सुल्तानपुर में और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में अनामिका साहू जी उपस्थित हैं, जो लगातार अपने गीत संगीत से लेकर वायरल चल रहे हैं। आज ऐसी खबर के बारे में बात कर रहे हैं हम, अगर जिसे जानकर आपके पैरों तले ज़मीन भी खिसक सकती है। यह खबर वाकई में क्या है, इस खबर के पीछे का राज, आज तमाम चीज़ों के बारे में हम अनामिका साहू से बातचीत करेंगे। देखिए इस खबर में क्या सही क्या गलत है। तो भाभी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, प्रणाम। आप जाने प्रणाम। आप जाने कि आजमगढ़ का एक खबर है श्रेया तिवारी, तो नाम लेते ही जितने भी दर्शक देख रहे हैं समझ गएंगे मैं किस खबर के बारे में बात करने वाला हूँ। श्रेया तिवारी के बारे में बात किया जाए, एक स्टूडेंट थी। जिस तरीके से अगर जानकारी के मुताबिक ये भी बता दिया जाए तो जब उन्होंने बैग से निकला तो ये चीज़ हम आपसे जानना चाहिए, क्या ये चीज़ सही है क्या गलत है इसमें? चलिए, स्वागत है। हाँ, स्कूल वाले लोग बताते हैं कि उसके बैग से मोबाइल बरामद हुई है, लेकिन इस तरह से एक फ़ोन के मिलने, मान लीजिए फ़ोन मिल ही गया, एक कीपैड फ़ोन मिल ही गया, तो एक फ़ोन के मिलने से इतना उसको मतलब प्रताड़ित नहीं करना चाहिए कि वो खुद अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाए। ना इतना प्रताड़ित करना चाहिए उसे, इतना बेइज्जत किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि वो खुद जाके तीसरे मंजिले से खुद कूद के जान दे दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी स्कूल को ऐसा हक नहीं है, किसी भी प्रिंसिपल सर, किसी को भी ये हक नहीं है। अगर आप हमारा बच्चा गलत है तो आप हमें बताइए, हमें सूचित कीजिए, हम अपने बच्चे का सुधार करेंगे। अभी देखिए कि अनामिका साहू जी ने कहा कि एक श्रेया तिवारी आजमगढ़ का एक मामला है जो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहा है। अगर उस खबर की बात करें तो उस खबर के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उस लड़की के बैग में फ़ोन निकलता है और फ़ोन निकलते ही स्कूल में हड़कंप मच जाता है, टीचरों में ज़्यादातर, और उस फ़ोन को लेकर तमाम तरीके से लोग उसके बारे में शायद असली तरह के बातें भी करते थे, बोलने लगे। लेकिन उसकी माँ ने ये बताया कि फ़ोन वो श्रेया का नहीं है, वो श्रेया का फ़ोन नहीं है, और उसे उसकी माँ ने एक फ़ोन दिया था जो घर पे है। उन्होंने बताया कि ये फ़ोन घर पे है, ये हमारे पास है फ़ोन, ये श्रेया का फ़ोन नहीं है। मान लीजिए श्रेया का फ़ोन नहीं, वो श्रेया का फ़ोन नहीं है, किसी भी तरीके से सर ने पाया है, श्रेया के पास पाया वो फ़ोन, तो इस तरीक़ा से नहीं करना चाहिए कि अश्लील बातें बोला जाए उसे, या फिर कोई असहनीय बात बोला जाए, वो सहन ना कर पाई और उसने अपने जान लेने का फ़ैसला कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी सर, टीचर, क्योंकि वो भी किसी बच्चे के बाप हैं, वो भी किसी बच्चे के बाप है, उनके भी औलाद होंगे। जी, कहते हैं टीचर वो गुरु होता है जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मायने होता है कि आगे रास्ता मतलब किस तरीके से पढ़ाया जाए और उनको किस तरीके से रास्ता बताया जाए। कहते हैं अगर माता पिता से ज़्यादा अगर टीचर की भूमिका होती है कि बच्चों को समझाने में, बच्चों को पढ़ाने में, लेकिन अगर इसी तरीके से यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आने वाला जो जनरेशन है, जो आने वाले बच्चों की पढ़ाई है, तो इससे शायद ज़्यादा असर पड़ सकता है। कहते हैं कि गुरु भगवान के स्वरूप होते हैं। गुरुदेवो गुरु ब्रह्मा, गुरु साक्षात परब्रह्मा। गुरुदेवो गुरु ब्रह्मा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, गुरु साक्षात ब्रह्मा, ऐसा ही कुछ है जो जिसे कहा गया है, हमारे कवियों ने कहा है। तो इस तरीके से अपने हिसाब से बताना चाहिए कि गुरु एक प्रथम पाठशाला में एक माँ पहले होती है, उसके बाद गुरु आते हैं। गुरु भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। गुरु पद पावन निर्मल इतना, चंदन का पानी है जितना। ये बहुत सुंदर। और आप भाभी जी, अभी खबर हम सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, जिस तरीके से एक वॉशरूम होता है और उसमें शायद जानकारी के मुताबिक ये भी बता दें उसमें भी शायद सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। क्या आपको यह अच्छा लगा कि किसी वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा? नहीं, ये तो बहुत अभद्रीय काम है। सीसीटीवी वॉशरूम में तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। हाँ, उसके गेट के बाहर आप लगा सकते हैं, बट गेट के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं होने चाहिए। ये तो अभद्रता है। और तमाम लोग श्रेया तिवारी के प्रति और स्कूल के टीचर के प्रति तमाम तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या गलत है क्या सही?
नहीं, श्रेया, जहाँ तक मेरा जानना है, मानना है, श्रेया की पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी, टॉप लाइन की थी, श्रेया की पढ़ाई भी थी। अगर एक पढ़ाई करती हुई लड़की, हमको तो ये नहीं लगता कि अगर एक दिमाग से वो पढ़ाई कर रही है तो दूसरा वहाँ तक नहीं दौड़ाएगी। उसका नेचर अच्छा ही रहा होगा। फिर भी या अच्छा हो या बुरा हो, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इतना प्रताड़ित एक इंसान को नहीं करना चाहिए कि वो खुद अपने ही जान की दुश्मन बन जाए। चलिए, और भाभी जी, अभी जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जब उस बच्ची के बैग में फ़ोन निकलता है, वह बच्ची शायद प्रिंसिपल कक्ष में भी जाती है, शायद 2 घंटे तक उस मतलब रूम में रहती है और वहाँ से निकलती है तो अपने बैग फेंकने लगते हैं। इस तरीके से मतलब तमाम चीज़ आ रही हैं, तो इसमें क्या लगता है आपको? इसमें यही लगता है कि उस प्रिंसिपल ने कहा होगा कुछ, उसे ऐसे अश्लील बातें बोली होंगी या उसे डांटा होगा, ये सब अभद्र तरीके से बोला होगा उसे। ये ऐसा ही लगता है हमें कि कुछ कहा होगा तभी तो वो ऐसा कर रही थी। जी, कहते हैं इतनी अभी अनामिका साहू जी ने बताया कि वो जो लड़की थी पढ़ने में भी बहुत ठीक ठाक थी। जी, अच्छी पढ़ाई, मतलब उसका पढ़ाई क्लास भी बढ़िया चल रहा था, पढ़ने में भी बढ़िया थी। पता नहीं क्या हुआ। चलिए, आप लोग जान रहे हैं कि आजमगढ़ की श्रेया अगर उसके बारे में बात किया जाए तो जिस तरीके से क्लास चल रहा था और उसके बैग में फ़ोन निकलता है और फ़ोन निकलने के बाद उसे प्रिंसिपल कक्ष में भेजा जाता है और उसे 2 घंटे तक, जिस तरीके से घंटियाँ चलती हैं 30-30 मिनट का, तो 2 घंटे तक वो उस रूम में रहती है प्रिंसिपल कक्ष में। तो और वहाँ से निकलने के बाद वो अपने बैग को फेंकने लगती है। और भाभी जी का भी ये भी कहना है कि वहाँ से निकलने के बाद वो भी पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो 3रे मंजिला पे चढ़ के अपनी जान दे दी। तो भाभी जी, इसमें क्या लगता है? जो श्रेया तिवारी, जो अभी आपने बताया कि जान दे दी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस तरीके से टीचर प्रताड़ित कर रहे हैं उसे, शायद और भी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही अभी। और जानकारी के मुताबिक ये जो अभी आपने बताया कि जिस तरीके से 2 घंटे तक प्रिंसिपल कक्ष में थी, तो इसमें गुरुओं की क्या भूमिका होनी चाहिए जिस तरीके से उसे प्रताड़ित कर रहे हैं? गुरुओं की यही भूमिका होनी चाहिए कि उन्हें डांटा मारा ना जाए, अश्लील बातें ना बोली जाएं उसके साथ, बल्कि उसे बस थोड़ा सा समझा के उसके मम्मी पापा को खबर किया जाए कि आपकी बच्ची इस तरीके से है। हमारी रिपोर्टेशन अगर खराब होती है तो हम बच्ची को अपने स्कूल से रिस्ट्रिकेट कर देंगे। बल्कि ये सब कहा जाए, ये ना कहा जाए कि वो इतना मजबूर हो जाए कि अपने जान की दुश्मन बन जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर आप देख रहे थे किस तरीके से श्रेया तिवारी के बारे में तमाम तरीके से स्कूल के टीचर, स्कूल के जो भी व्यक्ति हैं, किस तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इल्ज़ाम अभी भी लगा रहे हैं, जान जाने के बावजूद भी उसे गलत साबित करने के प्रयास कर रहे हैं। और यह खबर है उत्तर प्रदेश की। और जिस तरीके से मैं यही कहना चाहूँगा एक देश के नागरिक होने के नाते, कि आज मैं सबसे पहले एक पत्रकार के नाते नहीं बोल रहा हूँ, एक देश के नागरिक होने के नाते जिस तरीके से बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, मैं चाहे आजमगढ़ की बात करूं या मणिपुर की बात करूं, तमाम तरीके से बेटियों पे अत्याचार मचाए जा रहे हैं। भाभी जी, इसी तरीके से अगर अत्याचार मचाया जाएगा तो बच्चियों की जो उत्सुकता है, वो भावना है, वो दबती चली जाएंगी। वो बढ़ने की कोशिश करते हुए भी वो दब जाएंगी। तो हमें अपने देश का विकास करना है या दबाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आप भी एक बेटी हैं इस देश की, तो आपका क्या राय है इसके बारे में? और हमारा ये राय है भैया कि बच्चियों को छूट दिया जाए कि आप ही खुल के अपनी भावनाओं को माँ बाप के सामने, अपने गुरु के सामने व्यक्त करें। गुरुओं को हमेशा फ्रेंड के तरीके रहना चाहिए ताकि बच्चे अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर सकें आप एक फ्रेंड के जरिए। चलिए, बहुत सुंदर। अभी अनामिका साहू जी ने कहा कि गुरुओं को एक फ्रेंड की तरह रहना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं अपनी बात को गुरुओं से शेयर कर सके। मतलब जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि आजमगढ़ का यह खबर है श्रेया तिवारी का, तो लगातार यह सुर्खियों में छाया हुआ है और कहीं ना कहीं इसे खबर को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किया जा रहा है। कुछ लोग श्रेया तिवारी को गलत साबित कर रहे हैं, लेकिन मुझे और जो अनामिका साहू जी हैं एक गायिका हैं और यह चीज़ हम जानने के प्रयास कर रहे हैं इसमें क्या गलत है क्या सही है। तो मैं अनामिका जी यह आपसे जानना चाहूँगा उन लोगों के साथ क्या किया जाए जो श्रेया तिवारी को प्रताड़ित कर रहे थे, उनके साथ क्या किया जाए अब?
उनको तभी एहसास होगा भैया जब उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा, एहसास तो तभी उन्हें होगा। लेकिन हाँ, उन्हें कानून कार्रवाई करनी चाहिए, उनके साथ कानून कार्रवाई करनी चाहिए कि हमारी बच्ची के साथ हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या उन्होंने कहा कि वो अपने जान की दुश्मन बन गई। कुछ तो है ऐसा ना जी। चलिए, अभी अनामिका साहू जी ने मतलब तमाम तरह की जानकारी दी, तो और अनामिका साहू जी हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी का राज है। कहते हैं जब योगी का बिल्डोजर चलता है तो अच्छे अच्छों का कलेजा कांप जाता है। तो योगी जी से क्या गुहार करना चाहेंगी आप? योगी जी से हम यही करना चाहिए, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है उनसे कि इस मामले पर थोड़ा ध्यान दें।